अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर पलवशा रहीम है। मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में एज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी गायनी एंड ऑब्स में सरंजाम दे रही हूँ और मैं यहाँ पे एज़ अ मेंबर ऑफ YDA भी हूँ और मैं डॉक्टर मानूर नासर की क्लासमेट भी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, मेरी जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी है, मेरी क्लासमेट भी है, हमने तकरीबन 7 साल एक साथ गुजारे हैं। तो जो उनके साथ हुआ है उनका तो हम जितना भी मज़म्मत करें वो कम है, जितना भी हम कहें कि मानूर बहुत तकलीफ़ में है सब कम है। और उसका असर जो हमारे सकाफ़ती उस पे हुआ है एरिया पे, क्योंकि हम एक कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और कबायली इलाकों में आप लोगों को पता है कि औरतें कितना स्ट्रगल करती है, कितना भागती है, भाग दौड़ के बाद यहाँ तक पहुँचती है। तो यहाँ जो हम फ़ीमेल डॉक्टर्स हैं, ख़ासकर जो ख़वातीन डॉक्टर्स हैं और जो ख़ासकर ट्रेनीज़ है, हाउस ऑफिसर्स है, वो लोग यहाँ पे जितने मसाइल का शिकार है शायद बहुत कम हो, बहुत कम किसी को पता भी हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और जो हम कबायली इलाके से क्योंकि ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे वहाँ पे भी बहुत असर पड़ रहा है। जो हमारे नेक्स्ट लेवल पे जो बच्चे आ रहे हैं उन पे भी इन चीज़ों का असर हो रहा है कि हम किस माशरे में रहते हैं और हम यहाँ पे फिर हमें अप्रिशिएशन में ये लोग देते क्या है। और जिसकी वजह से हम डॉक्टर ख़वातीन जो है वो बहुत शदीद कर्ब का शिकार है। हमारे लिए अपने ड्यूटीज़ मुश्किल पड़ते जा रहे हैं। हम अपने ड्यूटीज़ में भी बहुत मुश्किलों से अपने इवन मेंटली भी हम इतने डिस्टर्ब है कि हर सेकंड पे हमें ये डर लगता है कि अभी जिस तरह जो हादसा मानूर के साथ हुआ है मेरे साथ ना हो, क्योंकि यहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी है, ना यहाँ पे कोई हमारे लेवल पे कोई आके खड़ा है। जहाँ भी देखो कोई हमारे सर पे खड़ा नहीं है। हमारा यहाँ पे जो हमारे MS कहते हैं कि हम देंगे सिक्योरिटी या हमने दी हुई है, यहाँ पे कोई नहीं होता। तो डॉक्टर मानूर के साथ कम अज़ कम ये ना होता तो हमारे फ़ीमेल डॉक्टर्स के साथ कम अज़ कम ना होता। यहाँ पे तो मेल डॉक्टर्स भी इतने स्ट्रगल्स करते हैं और हमें जब भी शिकायत होती है, हमें जब भी मुश्किल का सामना होता है, चाहे हम MS को लाख दफ़ा भी बोले, यहाँ पे एट द एंड YDA आके हमें सपोर्ट करती है। मेरे साथ जितने भी मसले हुए, कभी किसी फैमिली में कोई डेथ हो जाती है, वो हाइपर हो जाते हैं, हम बताते भी हैं सबको, लेकिन एट द एंड हमें सपोर्ट YDA ही करता है और आज तक करता आ रहा है, जिसकी मैं बहुत बेहद शुक्रगुज़ार हूँ सबकी। सारे मेरे भाई हैं, सब ने बहुत ख्याल रखा है हमारा। और तीसरी बात ये कि मेरा एक बहुत बड़ा गिला है मेरे अपने सीनियर डॉक्टर्स से, जिन्होंने कम अज़ कम हमारे लिए रास्ते बनाने से, तो आप लोगों ने रास्ते बनाने थे हमारे लिए, हमने उस रास्ते पे चलना था। ट्रेनिंग में पहले ही बहुत मुश्किलात होते हैं और हम जिस ट्रेनिंग से गुज़र रहे हैं यहाँ पे हम टॉर्चर ज़्यादा हो रहे हैं और हम सीख कम रहे हैं। और जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि YDA ने बहुत गलत किया है। आपने कौन सा सही किया है? आपने हमारे साथ क्या किया है? आज तक मुझे बताए, जब हम ड्यूटी होते हैं आज तक हमारे साथ सीनियर्स कितने होते हैं और हम जूनियर्स कितने होते हैं। ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स जो हम यहाँ होते हैं सारे ट्रेनीज़ होते हैं और ट्रेनीज़ जो मुश्किल टाइम गुजारते हैं वो उनको पता भी नहीं है और जाके बोलते हैं कि YDA ने गलत किया है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो कहते हैं। और फिर बाद में ये बात कराई जाती है, सब कहते हैं कि आप लोग क्लिनिक क्यों बंद नहीं करते जो यहाँ पे इतना हाइप क्रिएट कर रहे हो। तो ये बहुत छोटे कैटेगरी के हम लोग इतने, हमारा अभी तक हमारा FCPS चल रहा है, किसी का MCPS चल रहा है, ट्रेनीज़ है, हाउस ऑफिसर्स है और एक दो जो अभी ग्रेजुएशन जिनकी हो चुकी है। तो हमारे तो सब कुछ यहीं पे, हम सारा 24/7 आवर्स हमारी ड्यूटी ड्यूरेशन यहीं पे होता है। कोई क्लिनिक अगर एक दो कर भी रहा है, उन्होंने जाके साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हम यहाँ के अलावा हर OPD में जाके क्लिनिक में OPD हम मुफ्त कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी अप्रिशिएशन वाली बात है। बजाय अप्रिशिएशन के हमें जाके बोल रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया जाता है। PGs हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पे हमें सस्पेंड कर दिया जाता है। मैं एज़ अ फ़ीमेल आज पहली दफ़ा इस दफ़ा डॉक्टर मानूर की जगह पे आई हूँ। आज तक ना मैंने कैमरे का मुंह देखा है, ना मैं आज तक बोली हूँ। इवन प्रेजेंटेशन में भी मसला होता था, लेकिन जब बात इज़्ज़त पे आ जाए, जब बात हमारे दुपट्टों पे आ जाए तो फिर निकलना पड़ेगा। मुझे पहले ये था कि हमारे जो MS है, जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ है,
ہمیں جو بھی ایشو ہوں گے وہ لوگ ایزیلی ریزالو کر دیں گے. لیکن یہ ہوا ایٹ دا اینڈ کہ ہمیں واپس نکلنا پڑا. ہم نے یہاں کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ تو ہم لوگوں نے سول میں لوگوں کے لیے سرو کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم یہاں پہ اپنے جنگ لڑ رہے ہیں, تو ہم دوسروں کو کیا ٹریٹ کریں گے؟ جو ہم دوسروں کو ٹریٹ کرانے کے لیے جس فریش مائنڈ کے ساتھ آتے تھے, اب ہم اس فریش مائنڈ کے ساتھ آ ہی نہیں رہے. ہم سے اپنے ڈیوٹیز نہیں ہو رہے کہ کیا کریں. یہاں پہ جو ہم ڈیوٹیز دیتے تھے, ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے کہ کوئی مس نہ ہو, کوئی خراب کوئی چیز نہ ہو. ایون سینئرز کے ساتھ ہماری بات تک کہ مطلب بہت با ادب رہے, اور ڈاکٹرز جو ہمارے کولیگز ہوتے, ٹیم ورک ہمارا کتنا اچھا ہوتا ہے, ہم کتنا خیال رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں سیکیورٹی نہ ہو, ہمیں وہ والا جو ایریا ہے وہ سیکیور فیل نہ ہو, تو ہم اس میں جتنے بھی بہادر نکلے, جتنے بھی ہم کہے کہ ہم بہت بڑے مہان ہیں, ہم نہیں کر سکتے. اس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. تو میرا اپنے سینئر سے خاص کر یہ گلہ ہے, میں پھر سے کہتی ہوں کہ خدا را اگر راستے بنا نہیں سکتے تو راستے میں رکاوٹ نہ بنے. ہمیں اپریشیٹ کرے, ہمارے رستوں میں جو مشکلات آ رہے ہیں ان مشکلوں کا حل نکالے. اور آخر میں اپنے ڈیمانڈ سامنے رکھتی ہوں کہ میرے جو ہمارے ایم ایس اور ہمارے جو سیکٹری ہیلتھ ہے وہ بالکل برطرف ہو جائے, یا تو کیونکہ ان کو سامنے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ ہوا کیا تھا, انکوائری کی جائے. اس بندے کی انکوائری نہیں ہوئی اور اس کو مار دیا, اور جس کو سسپینڈ ہونا تھا وہ بیٹھے ہوئے, جس کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہے وہ سسپینڈ ہو چکے. اور اس کے بعد پھر میں اس کے لیے وائی ڈی اے کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے, ہماری بات باقیوں تک پہنچائی. میں انکوائری کا میں آلریڈی بات کر چکی ہوں کہ آپ لوگ پلیز انکوائری کریں. اس بندے کا بھی, ڈاکٹر مانور کے کیس کے حد تک جائے. کہ ابھی میں نے اس دن بھی کہا کہ ایک مانور کے لیے تو آپ نے راستہ بنا دیا تھا, باقی راستے جو باقی مانور بیٹھے ہیں آپ کے آسرے وہ کیا کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آخری بندہ تھا جس نے تیزاب پھینکا, میں آپ کے اس مارنے پہ اپریشیٹ کرتی ہوں. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے وہ دروازہ بند نہیں کیا اور سیکیورٹی بھی نہیں ہے میرے پاس, پھر تو ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. پھر ہم مانور سے پہلے ڈرے ہوئے. مانور چونکہ ایک بہادر لڑکی ہے, وہ تو ابھی بھی جیل رہی ہے, ابھی بھی اپنا ایفرٹس لگا رہی ہے اپنی زندگی پہ کہ میں بچ جاؤں. ہم ہوتے تو ہم ڈوب مرتے, اور جس کو ڈوب مرنا چاہیے وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے.